यीशु की ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। बेसिकली मैं मियाँ चनू अमृत नगर से हूँ और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैंने मसीह घराने में परवरिश पाई। मेरी माँ जी जो थे वो खुदा उनको बहुत प्यार करते थे, खुदा के घर जाया करते थे, बहुत दुआगो औरत थे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उनके ज़ेरे निगरानी हमें भी खुदा के पास आने का मौका मिलता था। वो हमें चर्च लेके जाया करते थे और हम साल्वेशन आर्मी चर्च में जाया करते थे और वहाँ के जो पास्टर थे उन्होंने एक दिन संडे की मीटिंग में कहा कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना हाथ ऊपर करें। जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने भी अपना हाथ ऊपर किया। उन्होंने कहा वो हाथ ऊपर करें जिनके पास खुदा का कलाम है। तो मेरा उनमें से हाथ था जिसके हाथ में बाइबल नहीं थी, खुदा का कलाम नहीं था। उन्होंने कहा नेक्स्ट जब आपने आना है तो आपके हाथ में खुदा का कलाम हो। इसी दौरान 1 साल के बाद मेरे बड़े भाई की शादी हुई और मेरी भाभी जब शादी होकर हमारे घर आए तो वो खुदा को बहुत प्यार करती थी और उन्होंने हमें कलाम सुनाना शुरू किया। अब हमारी माँ जी जो थे वो हमारे लिए दुआ किया करते थे। तो मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की जब मैंने खुदा का कलाम सुना समझा। तो फिर उसके बाद हमने पेंटिकॉस्ट चर्च में जाना शुरू किया। पेंटिकॉस्टल चर्च में जब हम गए तो हम पास्टर डेविड एजाज वहाँ पे हुआ करते थे, उस चर्च आते थे और मैंने खुदा के नाम से खुदा को कबूल किया, तौबा की अपने गुनाहों से। और 2005 में 28 अक्टूबर को मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और उसके बाद मेरा मैट्रिक क्लियर हो चुका था और मुझे ट्रेनिंग के लिए मिशन हॉस्पिटल जाना था। जब मिशन हॉस्पिटल मैं गई तो खुदा की तरफ से ऐसा हुआ कि वहाँ पर 2 साल के लिए जो था डिप्लोमा जो था वो नहीं हो रहा था और उनके कोई मसाइल चल रहे थे। तो मुझे वो 2 साल वहाँ पर ऐसे ही रहना पड़ा और जब मैं वहाँ से आई तो उसके बाद मैंने दूसरी जगह जो है ना ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने LHV का डिप्लोमा किया। अब मुझे चर्च जाने के लिए जो है ना हफ्ते में 2 दफ़ा छुट्टी मिलती थी, 2 संडे मेरा ऑफ हुआ करता था। तो मैं सुबह 8 बजे मुल्तान से चलती थी और 10 बजे तक मैं मियाँ चनू पहुँच जाती थी चर्च में। तो चर्च में जब मैं आती थी तो मुझे बड़ी खुशी फील होती थी कि मैं फिर से चर्च आना शुरू हुई, क्योंकि मैंने वहीं से निजात पाई थी। और चर्च में मेरे दिल में खुदा बड़ा डालता था कि मैं जूते जो है वो तरतीब से रखा करूं। तो मैं देखती थी जब कोई जूता सही से नहीं रखे जाते थे अपने शूज़, तो मैं वहाँ से उठाती और जूतों को तरतीब से रखती और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे मैं हर दफ़ा जाके जब भी चर्च जाने के खुदा मुझे फजल अता करता तो मैं जूतों को बड़ी तरतीब से रखा करती थी। एक दिन खुदावंद के खादिम ने कहा कि आप खुदा की खिदमत करोगे, मुझे खुदा का रूह बता रहा है कि आने वाले दिनों में खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। 2010 में मेरी शादी हो गई और 2010 के बाद हम कराची शिफ्ट हो गए। 2013 में हमें फिर वापस जाना पड़ा गाँव में और जब हम गांव गए तो वहाँ पर हमारे घर के करीब चर्च AOG चर्च था। वहाँ पर खुदा के खादिम पास्टर विलियम थे और वहाँ पर मैंने चर्च जाना शुरू किया और खुदा के फजल से वहीं से मेरी खिदमत जो थी वो स्टार्ट हुई। और उसके बाद 2016 में जब हम वापस कराची आए तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। AOG चर्च डिग रोड में जो पास्टर जयपाल का चर्च है, इसको हमने ज्वाइन किया और चर्च आते रहे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि 2022 में मुझे एज ए डीकन इस चर्च में मुकर्रर किया गया और इससे पहले मैं चर्च अपने घर में बहनों को लेकर दुआ किया करती थी। और 2023 में मुझे खुदा की खादमा ने बाजी निस्बत ने बोला कि आप चर्च में बहनों को लेकर दुआ किया करें। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तब से चर्च में मॉर्निंग प्रेयर में आना शुरू किया, बहनों को लेकर दुआ किया करते थे और खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने और भी ज़्यादा जो है अपनी पहचान में बढ़ाया। और आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज मुझे गवाही देने का भी मौका मिला और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज तक मैं AOG चर्च के साथ वफ़ादारी से आ रही हूँ और मेरी दिली विश है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपनी कलीसिया के साथ वफ़ादार रहूँ और खुदा के नाम को जलाल देती रहूँ। आमीन।